तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डे 13। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, और उसी में बनाने वाले हम लोग स्टार स्कीमा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सेल फाइल खोल लेते हैं और आप लोग को बताता हूँ क्या बनाया हूँ मैंने। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक फाइल, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 सीट रखा है। ऑर्डर टेबल, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, टेरिटरीज टेबल। और ऑर्डर टेबल को हम लोग बनाने वाले फैक्ट टेबल, और ये सारा का सारा है ना जो फैक्ट टेबल के अलावा, उसको बोलते हैं डायमेंशन टेबल। तो हम लोग ये तीन को डायमेंशन टेबल बनाएंगे। तो ऑर्डर टेबल हम लोग यहाँ पे फैक्ट टेबल इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पे चारों चीज अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे ऑर्डर डेट और सेल्स अवेलेबल है। और यहाँ पे कस्टमर टेबल से कनेक्ट करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप से। पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपना पावर बीआई डेस्कटॉप खोल लेते हैं। पावर बीआई खोलने के बाद हम लोग को जाना है ब्लैंक रिपोर्ट में। ब्लैंक रिपोर्ट में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करना है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। माउस पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा मॉडलिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल पाथ। अब उसके बाद हम लोग को जाना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्टिंग टू डेटा सोर्स आएगा, उस पर कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चारों को चारों चीज चूज करते हैं और लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे डेटा पेन में चारों चीज एक जगह पे आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा मॉडलिंग करते हैं। डेटा मॉडलिंग कैसे करेंगे, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर टेबल को हम लोग को फैक्ट टेबल बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ड्रैग करके ना मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, और टेरिटरीज टेबल को भी इधर ले आता हूँ, जिससे क्या लगेगा, थोड़ा बहुत प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग इसको अच्छे से। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ज्यादा सही लगेगा। ऐसे ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है, पहले तो इसको सही करते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं कैसे सही करूंगा, मैंने ये वाला वीडियो बना चुका है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वापस से, थोड़ा बहुत ना आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर टेबल में नहीं आ रहा, तो कस्टमर टेबल में क्या करना है, हम लोग को कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, ये तीनों को हेडर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे गाइज, मैं बताता हूँ कैसे बदलेंगे। यहाँ पे हम लोग को जाना है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कस्टमर आईडी। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट सब बन जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बन गया। लेकिन आप लोग के अंदर ख्याल आएगा कि कैसे बन गया ऑटोमेटिक, ये तो हम लोग यहाँ पे कुछ किए नहीं। ये इसलिए बना क्योंकि हम लोग सेटिंग्स पे जाके ऑटो डिटेक्ट वाला एनेबल कर रखे, इसलिए ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे अपने आप रिलेशनशिप बना दे रहा है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो यहाँ पे अपने आप रिलेशनशिप बने, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑफ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे जाना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस में जाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे दिख जाएगा डेटा लोड, लेकिन ये वाले डेटा लोड में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट फाइल खोल के रखे, तो इसमें नहीं दिखने वाला। अगर आप लोग देखोगे ग्लोबल वाले के अंदर, तो यहाँ पे डेटा लोड के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डेटा लोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप दिखेगा, और इसको हम लोग ऑफ कर सकते हो, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, इसको भी ऑफ कर सकते हैं और इसको भी ऑफ कर सकते हैं। इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम डेटा सोर्सेज ऑन फर्स्ट लोड, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे तो अपने आप रिलेशनशिप डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनाएगा। तो हम लोग ये दोनों को ऑफ कर देते हैं, और मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कि इसको ऑफ करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। जैसे कि गाइस कभी कभार ना पावर बीआई क्या करता है, गलती कर देता है। क्यों गलती कर देता है, कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टेबल में कहाँ से कनेक्ट करे। तो इसको बेटर रहेगा कि हम लोग ऑफ कर देंगे और खुद से बनाएंगे। लेकिन ये हम लोग का पहले से बन चुका है, तो ये हम लोग का हो गया स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा फैक्ट टेबल बन गया, ऑर्डर टेबल से सब कनेक्ट हो रहा है। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टेरिटरीज टेबल भी कनेक्ट हो रहा है ऑर्डर टेबल से, प्रोडक्ट टेबल भी हम लोग का कनेक्ट हो रहा है ऑर्डर टेबल से, कस्टमर टेबल भी हम लोग का कनेक्ट हो रहा है ऑर्डर टेबल से। तो इसलिए ये बन गया स्टार स्कीमा, क्योंकि हम लोग एक जगह से हर चीज कनेक्ट कर लिए है, और ये हमारा फैक्ट टेबल है। और अगर हम लोग को कोई भी, जैसे कि हम लोग मान लो अगर हम लोग को कोई भी डेटा निकालना हो ना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट सब आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का कस्टमर नेम और सेगमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो ये चीज होता है गाइस कनेक्ट करने का फायदा, और यही है हमारा फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। गाइस आप लोग को दो चीज याद रखना है, फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है। फैक्ट टेबल एक ही होता है और डायमेंशन टेबल उसके अलावा वाला होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा डायमेंशन टेबल, ये भी हो गया हमारा डायमेंशन टेबल, ये भी हो गया हमारा डायमेंशन टेबल, लेकिन ये फैक्ट टेबल है और डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल से जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं गाइस फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए हो ना, तो मैं आप लोग को एक वेबसाइट रेकमेंड करने वाला हूँ, वहां से आप लोग जाके एक्स्ट्रा चीज पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे हम लोग को जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज में जाना है, यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न पावर बीआई रिलेशनशिप फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ना,
तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सजेस्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के वेबसाइट में खोलेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट इज स्टार स्कीमा आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक डायग्राम के साथ बताया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो और एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। अगर आप लोगों को गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग को सच में प्लेलिस्ट समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट करना और बताना समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया ना आप लोग को तो कमेंट बताना क्यों नहीं आया और मैं क्या गलती कर रहा हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं ऐसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।